गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर, वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हमने आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन शुरू करा था, जिसे हम ढलान एवं विक्षेप कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है ढलान, क्या विक्षेप होता है। तो ढलान को हम थीटा से डिनोट करते हैं और विक्षेप को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप को हम थीटा से और डिफ्लेक्शन को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो अब इसको फाइंड आउट भी करना होता है। इसके वेरियस मेथड्स होते हैं, मोमेंट एरिया मेथड होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, मैकाले मेथड होता है। लेकिन हम यहाँ पर मोमेंट एरिया मेथड, जिसे हम मोहर्स थ्योरम भी कहते हैं, उससे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड, ठीक है। मोमेंट एरिया का हो या बेंडिंग मोमेंट का हो, तो इस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो पिछली बार हमने बेंडिंग इक्वेशन जो पढ़ी थी वो थी m/i e/r इक्वल्स टू e/r थी। तो इससे इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो थीटा है वो हम a/ei करके करते हैं, एरिया अपॉन ei, ठीक है। और y जो होता है उसे हम ax/ei करते हैं। तो थीटा तो हमारा स्लोप हो गया और x बार हमारा हो गया जो हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रेफरेंस लाइन की दूरी है, उसे हम x बार से डिनोट करते हैं। ए आपको पता है एरिया है और ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद जो हमारा हम ये एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें पता चल गया कि हमें थीटा किस तरीके से फाइंड आउट करना है और आपका डिफ्लेक्शन मतलब कि विक्षेप किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम थोड़ा सा एक अपने थीटा, क्योंकि जो हमारी बीम होती है वो कई टाइप की होती है, सिंपली सपोर्टेड भी होती है, कैंटिलीवर भी होती है। तो इस तरीके से हम उन सब के हमें क्या वो करने होते हैं, अलग अलग हमारा स्लोप होता है, अलग अलग डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपके जो दे रखी हैं, एक टेबल दे रखी है, टेबल ये सभी ने बनानी है। टेबल में आपको दिखा रखा है कि कैसे पॉइंट लोड अगर लगा हुआ है किसी एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट लोड लगा हुआ है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो उसके लिए थीटा मैक्स क्या हो गया, WL²/16 EI, और उसके लिए डिफ्लेक्शन हो गया WL³/48 EI। वैसे ही अगर UDL लगा है किसी सिंपली सपोर्टेड बीम में तो उसके लिए थीटा और वाई अलग अलग होगा। वैसे ही अगर पॉइंट लोड लगा है इस तरीके से अलग अलग लोडिंग सिचुएशंस हैं, ठीक है। इधर L/2 में लगा है, इधर पूरी L डिस्टेंस पे लगा है, हमें ये W का पता नहीं है कि ये बिल्कुल करेक्ट बीच में है या नहीं है, तो उस समय थीटा अलग अलग होगा और वाई अलग अलग होगा। इसी तरीके से अगर कैंटिलीवर का केस आता है तो WL²/2EI होगा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा कुछ शॉर्टकट्स बनाए हैं। ये जनरली ये टेबल आपने पढ़नी है, इसे याद करने पड़ेंगे ये सारे फॉर्मूले की कैंटिलीवर में कैसे होते हैं और आपके सिंपली। तो इसके लिए एक शॉर्टकट्स बनाया गया है कि अगर कोई बीम में केवल मूवमेंट लगा हुआ है तो ये चीज़ याद कर लीजिए कि जो थीटा है वो 1/K1 होगा। K1 यहाँ पर आपकी अननोन वैल्यू है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उस चीज़ के लिए मैं आपको आगे बताऊँगा टेबल में। 1/K1 WL/EI होगा, केवल WL/EI होगा। और इधर y = 1/K2, मतलब y मतलब डिफ्लेक्शन, WL²/EI। तो अब जो अगर अभी तक तो मूवमेंट था केवल, अगर पॉइंट लोड होगा तो WL²/EI हो जाएगा और इधर WL³/EI हो जाएगा, K1 K2 वैसे ही रहेंगे। और अगर UDL का केस हो या UVL का, वेरिंग लोड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड हो अगर, तो WL³/EI और WL4/EI, K1 K2 वैसे रहेंगे। K1 K2 की वैल्यू आपको पता चलेगी नेक्स्ट टेबल से, वो मैं बताऊँगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा इसको याद करने की भी ट्रिक है कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये टेबल बना लीजिए, क्वेश्चन पक्का आता है एक। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, पहले में थीटा WL/EI WL²/, अब ये जो WL² है ये यहाँ पर पॉइंट लोड में क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, और इसका y इधर थीटा बन जाएगा UDL के केस में, और पॉइंट लोड का y थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको याद करने की ट्रिक है। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं कि K1 K2 की वैल्यू मैंने दी गई है। अगर मूवमेंट लगा हुआ है, केवल मूवमेंट है किसी, कौन सी बीम है, कैंटिलीवर बीम है, तो K1 1 रहेगा, K2 2 रहेगा। और अगर पॉइंट लोड है केवल तो 2 और 3 रहेगा। और अगर मूवमेंट दोनों साइड से मूवमेंट है सिंपली सपोर्टेड बीम में तो 2 8 रहेगा। UDL लगा है किसी बीम में, कैंटिलीवर बीम में अगर UDL लगा है तो 6 और 8 रहेगा।
और अगर यही फॉर्मूले आप उसमें चेक करिएगा जो मैंने पहली टेबल आपको दिखाई थी, तो सेम फॉर्मूले होंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 16 और 8, अगर बीच में W लगा हुआ है तो 16 और 48 होगा। और अगर K1 K2 की वैल्यू UDL लगा हुआ है बीचों बीच में तो 24 5/384 होगा। और W 192 होगा, इसमें थीटा कुछ नहीं रहेगा, K1 कुछ नहीं रहेगा। इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें मैंने बताया गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें 20 किलो न्यूटन पर मीटर का एक UDL लगा हुआ है और बीच में उसके 4 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो इसका इन्होंने कहा है कि आप लोग क्या निकालिए, E दिया हुआ है, इसमें I दिया हुआ है, और इसमें आपको बोला गया है कि मैक्सिमम निकालिए क्या, स्लोप और डिफ्लेक्शन, मतलब कि विक्षेप, ढलान और विक्षेप निकालिए। तो जो ढलान का फॉर्मूला होगा सिंपली, क्योंकि इसमें अब देखिए दो लोड लगे हुए हैं, पॉइंट लोड भी लगा है और UDL भी लगा है। तो पहले मैं कहूँगा स्लोप ऑफ पॉइंट लोड प्लस स्लोप ऑफ UDL। तो स्लोप ऑफ पॉइंट लोड का मैं फॉर्मूला देखूँगा, मेरा होता है WL²/16 EI, और स्लोप ऑफ UDL का होगा WL³/24 EI। तो यहाँ पर से हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या निकल गया, थीटा मैक्स निकल गया। थीटा मैक्स निकालने के बाद अब मैंने कहा डिफ्लेक्शन वाई मैक्स क्या होगा। वाई मैक्स भी सिंपली वो निकलेगा डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, क्योंकि पॉइंट लोड के कारण भी डिफ्लेक्शन हुआ है और UDL के कारण भी डिफ्लेक्शन हुआ है। तो दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, तो उसके फॉर्मूले लिखूँगा WL³/48 EI और 5L³/384 EI। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद वाई एक्स की वैल्यू मैंने 12 mm निकाल दी। तो ये था मेरा मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन सिंपली सपोर्टेड बीम ड्यू टू UDL एंड पॉइंट लोड। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरी जो बीम है मेरी, एक क्वेश्चन हम सिंपली सपोर्टेड बीम का भी करेंगे, मतलब कैंटिलीवर का भी करेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम का हो चुका है, तो कैंटिलीवर बीम में मैंने देखा कि L दे रखा है इतना, उसको mm में चेंज कर दिया। UDL W दे रखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो किलो न्यूटन को भी चेंज करना है और मीटर को भी चेंज करना है, तो आपस में 1000 से 1000 मतलब ये चीज़ें कट जाएंगी। तो मेरे पास 20 न्यूटन पर mm हो जाएगा। पॉइंट लोड मेरे पास W का दे रखा है जो कैपिटल W होगा, और तो वाई मैक्स निकालूंगा, किसका डिफ्लेक्शन, पॉइंट लोड का डिफ्लेक्शन और UDL का डिफ्लेक्शन प्लस करके। तो इससे मेरे को इसकी डेफिनेशन मतलब ये डिटरमाइन हो जाएगा वाई मैक्स, जो वैल्यू आ रही है इतनी, ठीक है। तो इसी को सिंपली चेंज करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।